आप लोगों ने पिछले साल इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में एक खास चीज नोटिस किया होगा। वो था ड्रोन का इस्तेमाल। बड़े लेवल पे दोनों देशों ने इसका इस्तेमाल किया था। आज हर देश ड्रोन को अपने आर्म फोर्सेस में इंक्लूड कर रहे हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है। जिस देश के पास ज़्यादा ड्रोन वो ज़्यादा शक्तिशाली भी आप कह सकते हैं। कम से कम दिखावे के लिए तो शक्तिशाली तो है ही। लेकिन आम आदमी ड्रोन का मतलब क्या समझता है? आम आदमी के लिए ड्रोन का मतलब वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या बच्चों के खिलौने के रूप में इसको जानता है। वो समझता है कि ये बच्चों का एक खिलौना है। नहीं, ड्रोन एक बहुत बड़ा डिफेंस फोर्स के लिए हथियार है। आज ड्रोन का इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है, इतना हाई लेवल पे है कि आप जान के हैरान हो जाएंगे। हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। इसीलिए एक बहुत बड़ा बिजनेस सेक्टर के रूप में उभरा है। और हम बात करेंगे कि क्या हम इसमें पैसे कमा सकते हैं, क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV। एक ऐसा यंत्र है जो हवा में उड़ता तो है, लेकिन जो इसको उड़ाता है वो इसके अंदर नहीं बैठता है। वो कहीं दूर रिमोट से सेंसर के माध्यम से इसको कंट्रोल करता है। ये है ड्रोन। आज बड़े बड़े देश अपने आर्म फोर्सेस में, अपने आर्मी में, एयरफोर्स में हर जगह ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल फिलहाल अमेरिका ईरान का युद्ध हो, यूक्रेन रसिया की युद्ध हो या इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो, ड्रोन का इस्तेमाल एक स्ट्रैटेजी के रूप में किया जा रहा है। कम से कम ये डरा तो रहा ही है। हम आज कुछ ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जहां पे ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ चुका है। सबसे पहला है डिफेंस। बड़े बड़े देश, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, ईरान हो, अपने पास ड्रोन का एक फौज रखा हुआ है, ड्रोन का भंडार रखा हुआ है, ताकि आने वाले समय में अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई में ड्रोन का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सके। पिछले 2 महीना से ईरान ने अमेरिका की हालत खराब कर दी है, सिर्फ ड्रोन अटैक के वजह से। पिछले साल भी आप लोगों ने देखा होगा, पाकिस्तान ने भी ड्रोन यूज किया था, इंडिया ने भी ड्रोन यूज किया था। इससे पहले किसी भी वार में, चाहे कारगिल का युद्ध हो या 1971 की युद्ध हो, नो ड्रोन यूज। जी हाँ। एक और सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे हो रहा है। रोड का क्वालिटी, रोड की लेंथ, रोड की दूरी नापने के लिए ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है। माइंस की क्वालिटी, माइंस कितनी दूर तक फैली है, कहाँ तक फैली है माइंस, उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्डिंग की सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन के माध्यम से आप जमीन के डेटा बना सकते हैं, जमीन का आप सर्वे कर सकते हैं। इतने बड़े लेवल पे ड्रोन का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो रहा है। एक और सेक्टर है एग्रीकल्चर। आजकल गांव से लोग शहरों में जाके बस रहे हैं, शहरों में काम कर रहे हैं। गांव में लेबर की शॉर्टेज है। खेतों में जमीन की सिंचाई, जमीन में पेस्टिसाइड यूज करने के लिए, बीज डालने के लिए, स्प्रे करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ चुका है। एक और सेक्टर है जहां बड़े पैमाने पे, खास करके अमेरिका और यूरोपियन देशों में इसका इस्तेमाल बढ़ चुका है। वो है लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अमेरिका जैसे देशों में दवाइयाँ, इमरजेंसी सामान को ले जाने के लिए, उसको डिस्पैच करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। इंडिया में तो अभी ये नहीं आया है। अमेजन और बहुत सारी कंपनियां अमेरिका में ड्रोन से डिलीवरी करती है। आप ये जानते हैं, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में कितनी ट्रैफिक जाम रहती है। अगर किसी को खून की जरूरत पड़ गई अस्पताल में, तो ट्रैफिक का जाम 4 घंटा 5 घंटा रहता है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं तो ड्रोन बिना किसी रुकावट के तुरंत दवाइयों को पहुंचा सकता है। इसीलिए लॉजिस्टिक्स में
डिलीवरी में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो हम लोगों ने कुछ खास सेक्टर के बारे में बात किया, और बहुत जगह ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्डिंग की सिक्योरिटी, सर्विलांस, वीडियो फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, शूटिंग, रियल एस्टेट में बहुत इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या हम इस उभरते हुए सेक्टर में कुछ काम कर सकते हैं? यहाँ से क्या हम पैसे कमा सकते हैं? क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला एरिया है ड्रोन कृषि सेवा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आप खेतों में दवाइयाँ डाल सकते हैं, बीज डाल सकते हैं, पेस्टिसाइड डाल सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। एक आंकड़े के मुताबिक ड्रोन सेवा के माध्यम से आप किसान से 300 से 800 रुपए प्रति एकड़ चार्ज कर सकते हैं। दूसरा आपका है ड्रोन सर्वे। ड्रोन सर्वे थोड़ा प्रोफेशनल और बड़े लेवल पे होता है। इसके लिए आपको थोड़ा 15-20 लाख रुपए की ड्रोन खरीदनी होगी। आप इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रोड नाप सकते हैं, माइंस में सर्वे कर सकते हैं, लैंड की सर्वे कर सकते हैं, जमीन की डेटा बना सकते हैं, जमीन की आप मैप बना सकते हैं। एक और सेक्टर है ड्रोन रिपेयरिंग सेक्टर। क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो उसको रिपेयर भी करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। ड्रोन में बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं, फ्लाइट सेंसर, फ्लाइट कंट्रोलर, बैटरी, आपके प्रोपेलर, ये सारी चीज़ें खराब भी होंगी, उसको ठीक करेंगे आप या उसको रिप्लेस करेंगे। इसके लिए आप ड्रोन रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं। एक और है आपका ड्रोन फोटोग्राफी, ड्रोन वीडियोग्राफी सर्विस। देखिए, ये सर्विस आप पहले से ही जानते हैं। एक शादी फंक्शन में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए लोग 3,000 से 30,000 रुपए चार्ज करते हैं। वो ड्रोन की टाइप और ड्रोन की साइज पर डिपेंड करता है। आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। और तो और आप ड्रोन चलाने की पायलट ट्रेनिंग ले सकते हैं। भारत सरकार ने पूरे इंडिया में ऑथराइज सेंटर खोल रखा है। 30 से 60 दिनों की ट्रेनिंग होती है। अगर आप 10वीं क्लास पास हैं और आपकी उम्र 18 वर्ष की है तो आप ड्रोन चलाने की यानी ड्रोन पायलट की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। डीजीसीए उस सेक्टर में ऑथराइज कर रखा है। तो मान लीजिए कि भाई आपको ड्रोन सेक्टर में काम करने की इच्छा नहीं है, आप डायरेक्ट ड्रोन सेक्टर से जुड़ना नहीं चाहते हैं, आपको ये रिस्की लगता है, तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आप ड्रोन सेक्टर से पैसा कमा सकते हैं। वो तरीका है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। कुछ कंपनियां जैसे आइडिया फोर्ज, जेन टेक्नोलॉजी, पारस डिफेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL, ये सारी कंपनियां ड्रोन सेक्टर में काम करती है। इन कंपनियों के शेयर में आप पैसा इन्वेस्ट करें और आने वाले लंबे समय में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, आजकल ड्रोन का हल्ला बहुत चल रहा है। युद्ध से लोगों ने पिक्चर देख ली, इमेज देख ली, न्यूज देख लिया। इसके कारण से ये जो शेयर हैं उनके भाव बहुत बढ़ गए हैं। तो आप थोड़ा इंतजार करेंगे और जब इन कंपनियों के शेयर के भाव गिर जाएंगे या स्टेबल हो जाएंगे तो इनमें आप पैसा लगा सकते। अंत में, जैसे हर सेक्टर की अपनी चुनौतियां हैं, उसी तरीके से ड्रोन सेक्टर की भी अपनी चुनौतियां हैं। सबसे पहला चुनौती, यहाँ पे रूल रेगुलेशन काफी टाइट है। सरकार ने नो फ्लाई जोन फिक्स कर रखा है। ऐसा नहीं है कि आपने ड्रोन लिया और जहां पाया वहां उड़ा दिया। उसके लिए आपको DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से आपको लाइसेंस लेने होंगे। लाइसेंस के रूल रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। छोटे मोटे जो ड्रोन होती है, जो पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं, उसकी बैटरी लाइफ भी बहुत कम होती है, आधा घंटा से लेके 45 मिनट तक। तो आप एक सीमित अवधि के लिए ही इसको उड़ा सकते हैं। तीसरा चुनौती है ड्रोन के लिए अच्छा मौसम, अच्छा वेदर का होना। जैसे आंधी, तूफान, बारिश, धूल मिट्टी में आप इसको नहीं उड़ा सकते हैं।
इसीलिए इस सेक्टर में डायरेक्ट काम करने से पहले, पैसे लगाने से पहले आपको अपना भी रिसर्च करें और कुछ एक्सपर्ट का भी राय लें। धन्यवाद।